अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाजरीन, मैदान अरफात, ये मैदान मक्के से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर है। मैदान अरफात साल के 354 दिन गैर आबाद रहता है और सिर्फ एक दिन के 8 से 10 घंटों के लिए 9 ज़िलहज एक अजीम शान शहर बन जाता है। ये 9 ज़िलहज की सुबह आबाद होता है और गुरूब आफ्ताब के साथ ही इसकी तमाम आबादी रुखसत हो जाती है। मशरिक ता मगरिब ये चौड़ाई में 4 मील और लंबाई में 7 ता 8 मील करीब है। नाजरीन, अरफात मक्का से बाहर एक मैदान है। ये बहुत बरकत वाली और पाक जगह है। अल्लाह ताला ने इस जगह की कसम भी खाई है। हज करने के दौरान यहाँ वकूफ़ करना यानी ठहरना ज़रूरी है। अरफात के मैदान में न जाएं तो हज कबूल नहीं होता। जबल रहमत, जो कि आम तौर पर जबल अरफात के नाम से मारूफ है, मक्का मुकर्रमा के मशरिक में वाक़े ग्रेनाइट की एक छोटी सी पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबाए हज्जतुल वदा दिया था। की तारीखी हैसियत ये है कि हज़रत आदम और हव्वा जन्नत से ज़मीन पर भेजे जाने के 200 साल के बाद इस मकाम पर दोबारा मिले। नाजरीन, अरफात के नाम की 3 तौजीहात वजूहात बयान की जाती हैं। इसके 3 करीब तरीन माना पहचान के हैं और 3 ही मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। नाजरीन, नंबर 1, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए तो वह एक दूसरे से बिछड़ गए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वो श्रीलंका की एक पहाड़ी सरांदीप पर उतरे थे, जहां उनके कदमों के निशानों की रिवायात भी मिलती हैं। अम्मा हवा को जिद्दा के मकाम पर उतारा गया था, जहां उनका मज़ार भी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर खुद को तन्हा महसूस कर रहे थे, इसलिए वो हव्वा की तलाश में निकल पड़े और इसी अरफात के मैदान में उन दोनों की मुलाकात हो गई। यहाँ दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। नंबर 2, दूसरी तोहजी ये है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मनासिक के हज सिखाए थे, जो उन्होंने जान लिए थे। इसी जानने को अरफा कहा जाता है। नाज़रीन, नंबर 3, तीसरी तोहजी इस नाम की ये है कि इस मकाम पर लोग अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए रोज़े महशर यहीं हशर बर्पा होगा और दुनिया के तमाम लोग अल्लाह को पहचान लेंगे। इस मैदान का जिक्र कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है, जब तुम अरफात से लौटो तो मशअर हराम के पास जिक्र इलाही करो। सूरह बकरा आयत नंबर 198। नाज़रीन, उलमाए किराम इस आयत की तफसीर बयान करते हैं कि 9 ज़िलहज को फज्र की नमाज की अदायगी के बाद सूरज निकलने का इंतज़ार करें और ज़वाल आफ्ताब से पहले पहले अरफात पहुँच जाए ताकि वक्त वकूफ़ हो जाए। फिर जैसे ही मगरिब का वक्त शुरू हो, अरफात छोड़ दिया जाए और मुज़दलिफ़ा में 1 अज़ान और 2 इकामत के साथ पहले मगरिब की नमाज अदा करे और फिर दूसरी इकामत कहकर इशा की नमाज अदा की जाए। वकूफ़ अरफात हज का रुकन आज़म है। ये वकूफ़ खा 1 मिनट का हो, उसकी अदायगी फ़र्ज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, वकूफ़ अरफात ही हज है। खातिमुल अंबिया ने खुतबाए हज्जतुल वदा यही इरशाद फरमाया था और इसी दौरान आप पर ये कुरानी आयत नाजिल हुई थी, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को
पसंद किया। नाज़रीन, यहाँ मुसलमानों को 3 खुशखबरियाँ सुनाई गई थी, तकमील दीन, तकमील कुरान और अल्लाह ताला का दीन इस्लाम पसंद करना। नाज़रीन, इसी मैदान में एक मशहूर तारीखी पहाड़ जबल रहमत है, जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया था, जिसे सुनकर सहाबा को अंदाज़ा हो रहा था कि शायद ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इशारतन फरमा रहे थे, मुझसे मनासिक के हज सीख लो, शायद इस हज के बाद मैं कोई और हज न कर सकूं। एक हदीस मुबारका में आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरफा की शाम को मैदान अरफात में उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ मांगी और बड़ी गिरिया व ज़ारी की, जिसके जवाब में रहमत इलाही जोश में आई और इरशाद हुआ, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और जो गुनाह बंदों ने मेरे किए हैं वो माफ़ कर दिए, अलबत्ता जो जुल्म एक ने दूसरे पर किए हैं उनका बदला लिया जाएगा। नाज़रीन, मस्जिद नमरा में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन ज़ोहर और असर की नमाजें मिलाकर पढ़ी थी। वकूफ़ अरफात हज तमत्तु के वाजिबात में दूसरा वाजिब वकूफ़ अरफात है, जिसे कुर्बतुन इल्लल्लाह और खुलूस नीयत से अंजाम देना चाहिए। वकूफ़ अरफात से मुराद ये है कि हाजी अरफात में मौजूद हो। अरफा का दिन और अरफात का मैदान वो बाबरकत ज़मान और मकान है जहां अल्लाह ताला की जानिब से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खुशखबरी नाजिल हुई थी कि इस्लाम का दीन मुकम्मल और उम्मत पर शरीयत की तकमील का अजीम इनाम पूरा हुआ। अरफात के मैदान में जारी मुबारक इज्तिमा एक तरफ मुस्लिम उम्मा की अजमत और बरम की अलामत है, तो दूसरी जानिब मुसलमानों को मसावत, भाईचारे और वहदत का दर्स देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।